हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हम यहाँ पर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारत की एक विशेषता नहीं है? ए, संघवाद। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? मल्च बनाना पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को 12 को मनोनीत किया जाता है। ऐतिहासिक घटना को क्रमानुसार हमें लगाना है। देखो क्या है, अवध रियासत में सहायक संधि को थोपा गया। सबसे पहले आ जाएगा कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों को मुगल बादशाह का नाम हटा देना। सेकंड पे आ जाएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ये थर्ड पर आ जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर की आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो ये आ जाएगा फोर्थ पे। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्रम दिया गया है। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के क्या कारण थे? मीर जफर की जो सेना की टुकड़ियां थी उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसीलिए प्लासी की लड़ाई में जो नवाब सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे। अगर भारत में 75 का नोट जारी होना हो तो इसके विषय में किस सरकार से हमें निर्णय लेना होगा? तो केंद्र सरकार। यहाँ पर ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम इंग्लिश मीडियम भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इंग्लिश मीडियम में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते, देखो क्या कहा गया है। Which of the following is a feature of Indian Constitution? Federalism. ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Which one is the following is not a threat of the environment? के लिए थ्रेट कौन सा नहीं है? मल्चिंग। थर्ड में देखिए, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? 12। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट। अभी मैंने आपको इसको समझाया था, आप हिंदी मीडियम में भी जरूर देखिएगा क्योंकि वहीं पे अच्छे से समझाया भी जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डिफीट इन नवाब सिराजुद्दौला इन द प्लासी युद्ध? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, द फोर्स लेड बाय द मीर जफर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, विच गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटीज टू डिसाइड द वट एवर नोट 75 डिनोमिनेशन शुड बी इशूड इंडिया और नोट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? देखो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा भारतीय संसद के अंग है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ये भारतीय संसद के अंग नहीं है। बहुत क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, आप अच्छे से इनको लर्न करके जाइएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए थे? रंगून जेल में। मनोज 12 वर्षीय लड़का है, वह कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में कार्यरत है। मनोज के कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके अधिकार? उसका शोषण हो रहा है ना, देखो छोटा है और उससे काम करवाया जा रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफी का अग्रणी उत्पादक है? तो ब्राजील में क्या होती है? सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित की जाती है। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1691 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? हुगली नदी के किनारे। भारतीय संविधान को अंतरात्मा क्यों कहा जाता है? इसके मौलिक अधिकारों के कारण। इसके पास जो मौलिक अधिकार है उनके कारण इसे अंतरात्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन शेर मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है? टीपू सुल्तान। अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माझा प्रवास? तो क्या हो जाएगा? विष्णु भट्ट गोडसे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट? कंप्लेंटर एंड द ऑडिटर जनरल। विच in which prison did Bahadur Shah Zafar spend his the last year of the life? Rangoon jail। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Manoj is a 12-year-old. He is working in the cloth factory. State the following fundamental law of the Manoj is violated. तो right against exploitation. नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज द कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? ब्राजील। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वॉज एस्टेब्लिश 1650 एट द बैंक ऑफ हुगली। हुगली रिवर के पास में क्या हुआ था? एस्टेब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द कन्वीनियंस कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट। कौन है इसकी बेसिक? फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाइजली फेमस शेर मैसूर? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर मैसूर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? दो संकल्पना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसका कारण है भारत का अपना संविधान है। तो देखो क्या है यहाँ पर, संकल्पना और कारण दोनों सही है, परंतु कारण और संकल्पना की व्याख्या नहीं करता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना संविधान है, तो दोनों बातें सही है, लेकिन क्या है, इनका जो मैचिंग नहीं हो रही, कारण व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसको। देखो क्या कहा गया, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी, एक्सेप्शनल एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है। अब देखो हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चावल के उत्पादन के लिए भौतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। गेहूं के उत्पादन के लिए भौतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में रीड कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी टू कल्टीवेट राइस। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। तो देखो दोनों में ही अच्छे से आंसर देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम। एक सेकेंड। तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम राइस की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, तो हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान होना चाहिए, हाई आर्द्रता मतलब कि हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और रेन जो बारिश है वो भी अधिक होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। ये है चावल के लिए। अब गेहूं के उत्पादन के लिए, व्हीट के उत्पादन के लिए क्या ज़रूरी है? दोमट मृदा होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा भी कैसी होनी चाहिए? मीडियम होनी चाहिए। तो ये आप बोर्डों को याद कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश में आपको समझना ज़रूरी है। आंसर आप अपनी तरफ से खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए विलय की नीति का महत्व बताइए। इंग्लिश में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेंशन द इंपोर्टेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ द लेपेज इन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। देखो विलय की नीति क्या थी, आपको ये समझना जरूरी है। डॉक्ट्राइन और लेप्स क्या है ये आपको समझना है कि अगर किसी भी रियासत का वारिस जो है वो अगर पुरुष नहीं होता, मानो किसी के बेटा नहीं होता है, तो उसकी जितनी भी रियासत है कंपनी द्वारा हड़प ली जाएगी। बस ये आपको समझना है। जब ऐसे बहुत सारे शासन ऐसे निकले, बहुत सारे राजा ऐसे निकले जिनके बेटे नहीं थे, तो उनकी रियासत कंपनी ने हड़प ली थी। इसी वजह से इस नीति ने क्या किया, अंग्रेजी शासन को बढ़ावा मिला। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से आपका प्रिय मौलिक अधिकार कौन सा है? फंडामेंटल राइट आपका सबसे अच्छा कौन सा लगता है? साक्षरता का, जिसमें समानता का हो जाएगा, है ना, तो इक्वेलिटी हो जाएगा। तो इनमें से आपको कोई भी एक के बारे में लिखना है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको नंबर बढ़ा देते हैं, आप कुछ भी इसमें जरूर लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या दिया गया? काल्पनिक संसद के आंकड़े के माध्यम से दर्शाया गया। आप अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों को दीजिए। विकास संघ, व्यापार संघ, संग्राम संघ, और कुल कितना है? 70 है। बहुमत के लिए कितने संसदों की आवश्यकता होगी? तो जब हम इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करना है, टोटल है 70 का आधा कितना होता है? 35 मतलब 36 नंबर आधे से ज़्यादा कम से कम चाहिए बहुमत के लिए। ठीक है, सरकार बनाने के लिए एक संभावना व्यक्त कीजिए। ये अब देखो अब किसी की भी ऐसा नहीं है कि 36 से ज़्यादा होगी, कोई भी ऐसा नहीं है पार्टी। देखो यहाँ पे तीनों पार्टी 36 से ज़्यादा नहीं, तो क्या किया जाएगा? गठबंधन किया जाएगा। अब गठबंधन में क्या किया जा सकता है? जिसमें विकास और व्यापार को जोड़ लेंगे तब भी गठबंधन हो सकता है। इसके अलावा हम विकास और संग्राम को जोड़ लेंगे तब भी गठबंधन हो सकता है। तो गठबंधन इसका क्या किया जाता है? इसका एक ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1885 में भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख मांगे क्या थी? एक तो विधायिका में निर्वाचन का चुनाव किया जाना, विधायिका का चुनाव किया जाना। सेकंड उन्होंने क्या कहा था? बजट के लिए वो प्रश्न कर सकते हैं, भी कितना बजट है, कहाँ खर्च करना है, कैसे, ये उनको परमिशन होनी चाहिए। ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसने मांगे रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। विच इज योर फेवरेट फंडामेंटल राइट अमंग द फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अपनी मर्जी से कोई भी एक आपको देना है, उसका रीजन देना है। अभी हमने क्वेश्चन देखा यहाँ पे 3 पार्टीज दिए, विकास संघ, व्यापार पार्टी और संग्राम। ये पार्टी दी गई है, टोटल है 70। हाउ मेनी एमपीज नीडेड टू द मेजोरिटी? मेजोरिटी में कितना होता है? आधे से ज़्यादा होना चाहिए, तो 36, 35 हाफ होगा तो कम से कम 36 चाहिए। मेंशन एनी वन पॉसिबिलिटी टू गवर्नमेंट फॉर्मेशन? क्या कर सकते हैं? गठबंधन का सरकार बना सकते हैं। किन्हीं दो को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? गठबंधन का सरकार बन जाएगा। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने देखा था कि विधायिका को चाहिए, और क्या है? बजट को बजट से प्रश्न पूछ सकते हैं, इस तरीके का आपको लिखना होगा इसके बाद में। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो ये 2 क्वेश्चन है जो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। 1857 की बगावत के समय एक भारतीय सैनिक आप होते तो विद्रोहियों का समर्थन के लिए क्या क्या कदम उठाते? 3 कदम अपनी तरफ से लिखो कि अगर आप उस संग्राम में होते तो आप क्या कदम उठाते। या 1857 की बगावत के समय एक आम भारतीय नागरिक होते तो विद्रोह में किस प्रकार हिस्सा लेते? 3 कदम आपको बताने। इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको खुद करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। मृदा संरक्षण के 3 उपाय बताइए। तो मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म बनाना, जुताई करना। जल संरक्षण के 3 है कि स्प्रिंकल इरिगेशन करना, सिंचाई करना, ड्रिप सिंचाई करना, वर्षा जल का संग्रहण करना, पानी को कम वेस्ट करना। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ भी ना। अब क्वेश्चन गठबंधन की सरकार का निर्माण किस तरह से होता है? प्रश्न का। तो जब 2 पार्टियां मिलकर, जब बहुमत के लिए 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए उपाय बताइए। साक्षरता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, कानून का पता होना चाहिए, और सबसे जो जरूरी है कि आवाज़ उठाए। कई बार क्या होता है, घरेलू हिंसा होती है और जो फीमेल है वो आवाज़ ही नहीं उठाती, तो आवाज़ उठाए। ठीक है, स्थानांतरण कृषि की विशेषताओं पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। इसमें क्या किया जाता है? वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है, इसके जो भी नरिशमेंट राख होती है वो उसी मिट्टी में रह जाती है, तो मिट्टी में क्या होता है? नरिशमेंट
बनी रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। फिर दूसरी जगह जाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द मेंशन ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन यहाँ पे बताना है, 3 वेज बताने हैं, 3 वे टू वाटर कंजर्वेशन के 3 वेज बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किस तरह से हम कोएगुलेशन गवर्नमेंट बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक जो पार्टी है वो मिलकर सरकार बनाए, उसे कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह से स्टॉप किया जा सकता है, उनको जागरूक करके, अवेयरनेस फैलाकर, उनको लॉज बताकर कि अलग अलग लॉज हैं इसके अगेंस्ट में, और सबसे पहले कि आवाज़ उठाए, कुछ बोलना ज़रूरी है कि हाँ ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, और सबसे पहले एजुकेट कर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर करीब कुछ टाइम उसको जो खेत हैं उनको जलाकर जो राख है उसमें क्या नरिशमेंट वही मिट्टी में छोड़ दिए जाते हैं कि मिट्टी में नरिशमेंट बने रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया है। अब यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया, अब हमारा सेक्शन आ जाता है, डेस्क सेक्शन आ जाता है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे रीड करना है, आंसर्स करने हैं। तो हम फटाफट थोड़ा रीड करेंगे। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन परिप्रेक्ष्यों में किया था। इसमें एक मुगल कोष ने जिस तरह धन लूटा उसका वर्णन किया गया है। देखो अब हम इसे रीड करते हैं। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, 1 लाख करोड़ रुपए के बर्तन, लगभग 50 करोड़ के गहने, जवाहरात चीजें, सब बहुत सारी कीमतें लिए गए। दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब दर्दनाक हालत में है, कभी भरपूर आदत इज्जत मिलती थी, अब उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों में कोना खींचकर बाहर निकाला गया है उनको। देखो उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पे, अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाला गया। दौलतमंद को भी भिखारी बना देगा। शौकीन लोग कभी कभी सुंदर कपड़े पहनकर पोशाक में नया फैशन चलाते थे, कोई ज़्यादा नहीं रही। इसी तरीके का सारा आप इसको रीड करेगा आराम से। क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में किसने बदल दिया था? नादिर शाह ने। देखो नादिर शाह की यहाँ पे बात हो रही है, तो नादिर शाह ने क्या कर दिया था, इनको मलबे के ढेर में बदल दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा गया है, जिनके पास ज़मीन जायदाद थी उनकी कमी हो गई, वे बेघर हो गए, क्योंकि नादिर शाह ने जो आक्रमण किया तो सबकी जायदाद को लूट लिया था उसने, उसकी वजह से जिनके पास ज़मीन थी वो बेघर हो गए थे। नादिर शाह के आक्रमण के किन्हीं 2 प्रभावों को बताइए। उन्होंने लूट की थी, सब लोगों को लूट लिया था, नरसंहार किया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायुमंडल से रिलेटेड है, सीधा ही क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल किन पदार्थों से बना है? तो वायुमंडल कई प्रकार की गैसें, धूल, कण, जलवाष्प आदि उपस्थित होते हैं, उनसे बना है। जैव मंडल का क्या अर्थ है? जैव मंडल का अर्थ यहाँ पे देखो क्या कहा गया, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सारे आंसर आपको पैराग्राफ में से ही मिल जाएंगे। अभी जो फर्स्ट पैराग्राफ देखा था इंग्लिश मीडियम में, सिर्फ आंसर्स देखते हैं। हु टर्न शाहनवाज़ इनटू अ heap of rubble, तो नादिर शाह। Those who had the death of the landed property have now become homeless. Explain the meaning of statement। हमें इसका बताना है कि नादिर शाह ने क्या किया था, अटैक किया था और बुरी तरह से सबको क्या कर लिया था, लूट लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी लेस, होमलेस हो गए थे। राइट एनी 2 इफेक्ट ऑफ द नादिर शाह, एक तो अटैक किया था, उसके ऊपर क्या किया था, बैगर किया था, उनको लूट लिया था और नेक्ट कर दिया, सबको क्या कर दिया था, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, इनके आंसर्स भी देखते हैं। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ? इट्स कंसिस्ट नंबर ऑफ गैस, डस्ट एंड वाटर। व्हाट इज द मीन ऑफ बायोस्फीयर? प्लांट एंड एनिमल टुगेदर आर बायोस्फीयर बनाते हैं। एंड नेक्स्ट, हाउ एटमॉस्फेयर बेनिफिट अस? इट्स गिव हार्मफुल रे, इट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेव एंड स्corching हीट ऑफ द सन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ दिया, विधानसभा से रिलेटेड चैप्टर है। हम उससे क्वेश्चंस के आंसर ही देखते हैं। पैराग्राफ को आप 2 मिनट स्टॉप करके वीडियो को रीड कर लीजिएगा। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? देखो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, हर निर्वाचन क्षेत्र, पैराग्राफ में से आंसर लिखो। हर निर्वाचन क्षेत्र जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक बन जाता है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? तो निर्वाचन क्षेत्र क्या है, जिसमें कि विधायक बनता है। तो हर एक क्षेत्र क्या हो जाता है, कुछ एरिया जहाँ पे क्या है, जहाँ से विधायक चुना जाता है वो निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए लोगों को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार के गठन में सत्ता और पक्ष और विरोधी पक्ष क्या है? बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विरोधी पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है देखो, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि भूमि से हमें भोजन, वस्त्र और आवास मिलता है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का अधिक क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृषि करना क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में आसान होता है, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा होती है।
विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? क्योंकि कहीं पे क्या है, स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाला, जनताग्रस्त, ये सब चीज़ें मिलती है। तो जहाँ पे भूमि और अलग अलग जलवायु के कारण क्या है, अलग देखो भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण ही जनसंख्या क्या मिलती है, अवितरण पाया जाता है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है। अब यहाँ पे हमें मैप दिया गया है, हमें मैप देखना है। मैंने मैप में देखो ABCD लिख दिया, जिससे कि क्या होगा, आइडेंटिफाई करना आसान होगा। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। हु इज कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिखा गया ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, व्हाट आर द पीपल ऑफ इलेक्टेड each constituency of the legislative assembly of the state is called member of the legislative assembly, MLA. What is the meaning of the ruling party and opposition party? The political party has the majority is called ruling party and the other is called opposition. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अभी हमने सारे आंसर बताए हैं। लेट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें खाने को मिलता है, यहाँ पे हमें क्या फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है, लैंड से मिलती है। वाई आर प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर ईजी हो जाता है, इसीलिए क्या मिलता है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंस मिलता है। वाई आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द अनइवन क्यों है, लैंड एंड क्लाइमेट के कारण। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है, लैंड होता है, उसकी वजह से। अब हम एक बार मैप का देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करके जाइएगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा दिल्ली, उसके बाद ये वाला पोर्शन बरेली, यहाँ पर जो बात की गई है ये है अलीगढ़, ये जो पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा झांसी का, यहाँ पर लखनऊ, और लास्ट में यहाँ पे बनारस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करके जाइएगा। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ सिमिलर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। ज़रूर अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और सैम्पल पेपर को भी पढ़कर जाइएगा। थैंक यू गाइज।